सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, कई जगह लड्डू बनाए जाते हैं, लोग चढ़ाने के साथ साथ अपने घर के लिए भी लेकर के जाते हैं, ये कहाँ तक उचित है? जहाँ लड्डू बनाए जाते हैं भगवान के चरणों में निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए, उनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनकी प्राशुद्धता यानी पूर्ण शुद्ध हो, और दूसरा उनमें जो है जहाँ निर्माल्य का दोष ना लगे। तो जहाँ अठपहरा घी आपके पास में हो तब फिर वहाँ पर आप लड्डू बनाएं। यदि उसकी व्यवस्था नहीं होती तो शक्कर के यदि लड्डू बनाते हैं तो वो उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छे। और दूसरा जो है निर्माल्य का, इसलिए कि जहाँ यदि कोई खरीद करके अपने घर ले जाते हैं तो उसके लिए जहाँ यदि ट्रस्ट के पैसों से यदि उनका निर्माण हो रहा है तो फिर वो देव द्रव्य का जो है प्रयोग उसमें हो रहा है, तो वो जो है ले जाने के योग्य नहीं। यदि समाज के कुछ लोग पैसे इकट्ठे करके एक की भाई इसमें बेच देंगे, उसमें से जो आय होगी उसको अपन वापस ले लेंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन यदि वो देव द्रव्य का यदि ट्रस्ट के पैसों का, दान के पैसों से यदि बनाए जा रहे हैं तो वो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। अगला सवाल है, हिंसा क्या होती है? हिंसा जहाँ जीवों का घात किया जाता है उसको हिंसा कहा जाता है। हिंसा को समझने के लिए अपन द्रव्य और भाव के चार भंगों से उसको जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ द्रव्य से भी हिंसा हो रही है, भाव से भी हिंसा हो रही है, जिसमें कि जैसे कोई जानबूझ करके किसी जीव का घात करता है तो वहाँ पर द्रव्य में जहाँ पर जीव का घात हो रहा है, और भाव से भी वो वहाँ पर मारने के भाव कर रहा है, तो ये जो है सबसे तीव्र जो है हिंसा के रूप में है। दूसरा भंग है जहाँ पर द्रव्य से तो हिंसा हो रही है लेकिन भाव से हिंसा नहीं हो रही। जैसे कोई चल रहा है और देख करके चल रहा है, लेकिन इसी बीच में कोई उड़ करके जीव आकर के उसके पैर के नीचे दब जाता है, तो वहाँ पर द्रव्य हिंसा तो हो रही है लेकिन भाव हिंसा नहीं है। जैसे कोई पेशेंट है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है लेकिन वो जो है मरण को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर डॉक्टर उसको बचाने का प्रयास कर रहा है लेकिन आयु कर्म बलवान नहीं है, उसका मरण हो जाता है, तो उस समय में वो वहाँ पर द्रव्य हिंसा हो रही है लेकिन भाव हिंसा नहीं है। तीसरे भंग में जहाँ भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं। जैसे किसी ने किसी के ऊपर गोली चलाई और वो बच गया, ट्रंप के ऊपर गोली चलाई थी लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, तो वहां पर जो चलाने वाला है उसकी भाव हिंसा पूरी हुई लेकिन द्रव्य हिंसा नहीं हुई। और चौथी जो स्थिति है, ना द्रव्य से हिंसा हो रही है और ना भाव से हिंसा हो रही है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है, इसको अपन अहिंसा कह सकते हैं। तो इसलिए हिंसा से अपने के लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर यदि अपनी भाव हिंसा नहीं हो रही है, द्रव्य में भी यदि जहाँ पर चलते हुए वहाँ पर यदि प्रयास के बाद में यदि कोई जीव मर जाता है तो वो वहाँ पर मुनिराजों के लिए वहाँ पर अहिंसक जो है प्रवचन सार में भी कहा है। अगला सवाल है, अकाल मरण क्या होता है? अकाल मरण जब जीव का जितनी आयु लेकर के आया है उसके पूर्व में यदि मरण होता है तो अकाल मरण कहलाता है। जब आचार्य श्री के सानिध्य में ललितपुर में वाचना चल रही थी और उस समय जो विद्वान थे वहाँ पर उन्होंने व्याख्या की कि निश्चय से जीव का मरण नहीं होता, व्यवहार से मरण होता है। तो यानी उन्होंने कहा कि निश्चय से अकाल मरण नहीं होता, व्यवहार से अकाल मरण होता है। तब आचार्य जी ने बीच में कहा कि निश्चय से तो मरण ही नहीं होता, मरण ही व्यवहार से होता है। तो उसमें जहाँ व्यवहार से ही मरण होता है उसको कदली घात मरण के समान समझ सकते हैं। कदली घात मरण क्या होता है कि जब कोई केले के वृक्ष में एक बार यदि फल लग जाते हैं तो फिर उसमें दूसरी बार फल नहीं आते, तो फिर क्या होता है, पास में ही वहाँ जड़ के पास में कोई ऐसा वहाँ पर जो है फूटता है पुंगा, जिसके माध्यम से दूसरा जो है वृक्ष तैयार होता है। तो उस समय खड़े खड़े वृक्ष को वहाँ पर किसान तोड़ देता है, जिसके माध्यम से उसका रस जो है वहाँ दूसरा जो नया वृक्ष तैयार हो रहा है उसको प्राप्त हो। तो ऐसा भरा पूरा जो जीवन है वो जहाँ पर नष्ट हो जाता है उसी को कदली घात मरण कहते हैं। तो जिसकी आयु बहुत है लेकिन वहाँ पर जो है उसका यदि कोई निमित्त मिल जाते हैं, एक्सीडेंट आदि, उसके माध्यम से उसका मरण हो जाता है, वो अकाल मरण
कहलाता है। अगला सवाल है, असाध्य रोग यदि हो जाए तो क्या करना चाहिए? जहाँ असाध्य रोग हो जाते हैं, आप भक्तामर के 45वें काव्य का विशेष रूप से जो है वहाँ पर पाठ ध्यान आदि करें और साथ ही साथ में नमोकार मंत्र को लिखने का प्रयास करें। लिखने के माध्यम से भी कई जो है ऐसे केस के बारे में सुना जिसमें कि उनके लिए 4th स्टेज का कैंसर था, लेकिन जहां उन्होंने नमोकार मंत्र लिखते समय, क्योंकि उस समय जब लिखते हैं तो अपने मन वचन काया तीनों एकाग्र हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से उनका 4th स्टेज का भी जो है कैंसर कैंसिल हो गया। तो इसके लिए भी आप जो है प्रयास करके देख सकते हैं। सवाल है, प्रातः काल उठने के क्या फायदे हैं? जहाँ प्रातः काल में यदि आप एक दिन उठ करके देखो, प्रकृति का कितना अच्छा उपहार अपने लिए प्रतिदिन प्रकृति से प्राप्त होता है। जो लोग प्रातः काल में नहीं उठते वो बहुत अच्छी जो है गिफ्ट रोज मिलती है उसको ठुकरा देते हैं। जहाँ साइंस में भी जो है खोज की है जिसके माध्यम से जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठता है तो उसके शरीर में एक मेलाटोनिन नाम का एक जो जूस सीक्रेट होता है, जो अपने शरीर के अंदर जो है वहाँ अपनी जो वृद्धि आदि के लिए बहुत सहायक होता है, अपने मस्तिष्क के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए बहुत कारगर होता है। इसलिए जो है प्रातः काल में उठ करके अपने लिए जो है उसका जो है लाभ उठाना चाहिए। जहाँ मनोहर प्रहर जो कि चौथा प्रहर कहलाता है, पहला प्रहर जो होता है वो रौद्र प्रहर कहलाता है, दूसरा राक्षस प्रहर होता है, तीसरा प्रहर गंधर्व प्रहर होता है और चौथा मनोहर प्रहर होता है। भगवान की माता मनोहर प्रहर में ही 16 सपने देखती हैं। जो अपने जीवन में मनोहर प्रहर में उठते हैं उनका जीवन भी मनोहर बन जाता है। इसलिए प्रातः काल में उठने के फायदों को देख करके अपने लिए सूर्योदय के पहले ही उठने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल है, स्वास्थ्य ठीक ना होने पर मंदिर ना जा पाए तो क्या करें? जहाँ मंदिर प्रति जो है दिन अपने लिए जाना चाहिए, लेकिन कई बार जब स्वास्थ्य आदि ज़्यादा खराब होता है उस समय में कई लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ भोजन करते हैं उसमें 1-2 रस का त्याग करके भोजन करते हैं। तो उसके माध्यम से अपने मन में कि भगवान हम ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके दर्शन करने आ पाए, इसलिए हम जहाँ भोजन कर रहे हैं तो उसमें प्रायश्चित स्वरूप अपने ही मन से 1-2 रस का त्याग करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो जो है वहाँ पर भगवान की जो है श्रद्धा का भाव अपने मन में इस प्रकार से भी अपन पालन कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वाध्याय करना ठीक है क्या? जहाँ कई प्रश्नोत्तरी कई जगह से निकलती हैं उसके माध्यम से ही सही लोग यदि स्वाध्याय कर लेते हैं तो उसके माध्यम से भी अपने लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपने लिए जिस ग्रंथ के प्रश्नों को पूछा गया है पहले अपने को उसको एक बार पूरा पढ़ना चाहिए और उसके बाद में स्वयं प्रयास करना चाहिए। कई बार होता है उनके प्रश्नों को लेकर के लोग आ जाते हैं और सीधा जो है महाराज जी से ही प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रयास करते हैं। अपन अपने को प्रयास करना चाहिए। आजकल भी ऐसे ही हो रहा है जहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं और गूगल से सारे और AI के माध्यम से सारे उत्तर निकाल लेते हैं, उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं करते। तो जहाँ यदि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उसके माध्यम से जो स्वाध्याय का आपको लाभ मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे। इच्छा में महाराज जी भय क्यों रहता है जीव को? भय जो है 9 कषाय है। भय जो कषाय 9 कषाय के माध्यम से जहाँ जो जीव दूसरों को भयभीत रखते हैं, डरा के रखते हैं, उनको जो है भय 9 कषाय का जो बांधा है वो उदय में आता है। तो उसमें 7 प्रकार के भय होते हैं जिसमें व्यक्ति मृत्यु से सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है। जहाँ एक और भय के बारे में आकस्मिक भय होता है, अचानक कुछ हो जाए, तो ऐसे जो है अचानक कुछ हो जाए उससे लोग भयभीत रहते हैं। कई बार तो जो है मन में जहाँ बच्चों को संस्कार के रूप में डरा देते हैं कि भूत आ जाएगा, तो जो नहीं भी होता उसका भी उनको भय होने लगता है। तो संस्कार जो है अपने लिए बच्चों के लिए समीचीन देना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से वो भयभीत होते रहते हैं और कई बार रात्रि में भी उनकी नींद टूट जाती है। तो उस भय के कारण में उनका सही जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, सही जो है उनका विकास नहीं होता। इसलिए अपने लिए भय 9 कषाय से बचने के लिए जहाँ यथार्थता का यदि अपन चिंतन करते हैं
तो उसके माध्यम से अपने लिए भय नहीं होता, क्योंकि जो है अपनी आत्मा है वो कभी भी नाश को होने वाली नहीं है। जहाँ शरीर तो नश्वर है, वो नष्ट होगा तो अपना कुछ भी नाश नहीं होगा। ऐसी जहाँ दृढ़ सिद्धांत होता है तो फिर वहाँ पर मृत्यु आदि कोई भय उसके लिए नहीं होते। अगला सवाल है, पुण्य बनाने के लिए किस प्रकार से आराधना करना चाहिए? अपने पुण्य की वृद्धि के लिए आराधना करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन साथ साथ में अपने लिए यदि पुण्य का विशेष जो है अपन वर्धन चाहते हैं तो संक्लेश से रहित होकर के और प्रदर्शन से रहित होकर के यदि आप आराधना करेंगे तो उसके माध्यम से आपके लिए निर्जरा का भी साधन बनेगा और विशेष पुण्य का भी आश्रय होगा। सवाल है, स्तुति के अंत में अपना नाम बोल सकते हैं क्या? जहाँ कोई भी स्तुति होती है उसमें लेखक का नाम होता है, तो लेखक के नाम को परिवर्तित करना ठीक नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार लेखक का नाम बोल करके एक बार अपना नाम बोल सकते हैं, लेकिन अपना नाम बोलने का, अपने नाम की जो है इतनी चाह धार्मिक क्षेत्र में अच्छी नहीं होती। इसलिए जहाँ उनको याद करो, जब चक्रवर्ती अपना नाम लिखने जाते हैं वृषभगिरी पर और उस समय में देखते हैं, पहले तो सोचते हैं कि मैं जा करके अपनी प्रशस्ति पूरी लिखूंगा, लेकिन जब पहुंचते हैं तो उसमें एक नाम लिखने की भी जगह नहीं रहती। तो इसलिए जो है अपने लिए अपनी नाम की चाह न रख करके, क्योंकि नाम अपने को यहीं प्राप्त हुआ है और यहीं छूटने वाला है। जो जो चीज उत्पन्न होती है वो सब नष्ट होने वाली है, इसलिए उसके लिए नहीं, अपने लिए अपनी जो आत्मशक्ति है उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए अपने लिए आराधना करना चाहिए। इच्छा में महाराज जी, सपने अपने अनुसार कैसे आवे इसके लिए क्या सपने अपने अनुसार नहीं आते। सपने तो जो है उन पर अपना अधिकार नहीं होता। जहाँ व्यक्ति जो है, जहाँ अपने सपनों को अपने अनुसार करना चाहता है, मतलब जो अपन दिवा स्वप्न देखते हैं उसके लिए पुरुषार्थ करे, तो वो जो है अपने सपने को साकार कर सकता है। लेकिन जो सपने अपन रात्रि में देखते हैं उन पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। यदि संस्कृत की रचनाएं शुद्ध ना पढ़ सकें तो क्या छोड़ देना बेहतर है? जहाँ प्रयास करके यदि अपन उस संस्कृत की रचनाओं को शुद्ध पढ़ सकते हैं तो अपने को प्रयास करना चाहिए। यदि अपन प्रयास नहीं करते तो वो प्रमाद का दोष अपने को लगेगा। लेकिन यदि अपन ऐसा सोचें कि अपने से शुद्ध नहीं पढ़ते बन रहा है तो अपन छोड़ ही दो। आप घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप उसमें पहले सफल नहीं होते। पहली बार भोजन बनाने वाला, जहाँ पर जो है आचार्य ने मूक माटी में लिखा है कि वो रोटी कड़ली बनती है, पहली रोटी, तो वो जो है रोटी बनाना छोड़ता नहीं है। जब अपन उस कार्यों में जो है अपन उन कार्यों को नहीं छोड़ते हैं तो धर्म के कार्यों को क्यों छोड़ें? उसमें भी पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से उसमें भी सफलता अवश्य अर्जित होगी। अगला सवाल है, ग्रंथ का स्वाध्याय कब प्रारंभ करना चाहिए? ग्रंथ के स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए आगम में नीति वाक्य मिलता है कि शनि भौम वासरे, शनिवार को प्रारंभ करना चाहिए और भौम यानी मंगल को जो है समाप्त करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इन 2 दिनों का शुरुआत और अंत के लिए प्रयास करना चाहिए। असाता कर्म को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? असाता कर्म को दूर करने के लिए जो असाता जिनके माध्यम से होती है उनको जो है छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर दुखी रहना, शोक करना, दूसरे को पीड़ा देना, रुदन करना और ऐसा रोना कि रोते समय में अपना कोई हितकारी बन जाए, इस प्रकार से बोलते बोलते रोना, ये सब चीजें असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। इसलिए अपने को इनसे दूर हटना चाहिए और साथ ही साथ में जो साता वेदनी के आश्रम हैं उनके लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसमें जो है भूत वृत्तनुकंपा, तो उसमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना और वृत्ति के प्रति विशेष रूप से अनुकंपा दान करना, दान के माध्यम से भी। तो ये सारी चीजें जो हैं, चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए उस सब परिस्थिति में प्रसन्न रहना, इसी को अकाम निर्जरा कहते हैं। तो उसके माध्यम से भी असाता का आश्रम ना होकर के साता का आश्रम होता है। अगला सवाल है, जीवन में क्या करके जाएं जिससे लोग याद रखें?
जीवन में जो है कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जिससे लोग याद रखें। जैसे आपके यहाँ अजमेर में सोनी जी की जो नसिया है, उन्होंने जो कार्य किया है उसको जो है पूरे विश्व में लोग जानते हैं। तो यदि अपना ऐसा कुछ कार्य करके जा सकें तो उसके माध्यम से अपना नाम अवश्य जो है लोगों के दिल में रहेगा। लेकिन जहाँ पहले भी इस बारे में कहा था कि नाम की चाह ना रख करके अपने लिए अपना जीवन अच्छे से जिए, धर्म के क्षेत्र में अपन जितना कर सकें उतना करने का प्रयास करें, लेकिन नाम अपना बना रहे। नाम तो जो है किसी का कभी जो है हमेशा बना नहीं रहता। जहाँ सिद्ध जो बनते हैं उसमें 8,98,502 केवली बनकर के सिद्ध बनते हैं। इतने सारे केवलियों में अपन केवल 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, बाकी सब केवलियों के तो अपने लिए नाम भी याद नहीं। तो इसलिए जो है नाम के लिए कोई कार्य करने की ना सोच करके अपने जीवन को धर्म में बनाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, एक जिज्ञासा थी, ये श्रावकों को ग्रह बहुत परेशान करते हैं, इसको दूर करने के लिए। हाँ, आचार्य जी कहते थे कि परिग्रह छोड़ दो तो सारे ग्रह परेशान नहीं करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह है, तो उसकी आसक्ति जो है ग्रहों से जो है अपने लिए चिंता उत्पन्न करती है। वास्तव में ये ग्रह कुछ नहीं होते, ये तो केवल इंडिकेशन है। जैसे शरीर में यदि बीमारी होती है तो थर्मामीटर अपने को बता देता है कि इसमें इतना बुखार है। तो ग्रहों की स्थिति जो होती है कुंडली आदि के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, कि अभी इस समय में ऐसी यानी कर्मों की तीव्रता है, उस समय में अपने लिए धर्म के कार्यों को करके, जहाँ धर्म के कार्य करते हैं तो उससे पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का आश्रय होता है और पाप का संवर भी होता है। तो उसके माध्यम से सारे कार्य अपने आप सही हो जाते हैं। अगला सवाल है, माइक पर बोलने में कपकपी आती है, उसे कैसे दूर करें? जहाँ माइक पर बोलने में लोगों को भय लगता है, लेकिन धीरे धीरे यदि प्रयास करें तो उसके माध्यम से उसमें भी सफलता मिलती है। जब पहली बार हमने माइक पकड़ा था और उसमें एक जगह पर जो है भजन गाया था, तो उसमें पूर्व की अवस्था में जब भजन गाया था तो भजन गाते हुए भी जहाँ माइक तो ऐसा था कि वो स्टैंड में लगा हुआ था, यदि हाथ में होता तो गिर पड़ता, इतने हाथ कप रहे और पैर भी कप रहे थे। तो उसमें फिर क्या किया कि एक पैर पर खड़े होकर के, एक पैर पर जो जोर दे करके दूसरे पैर पर ऊंचा किया और सामने जो है एक बल्ब जल रहा था और बल्ब के पास में जो है वहाँ पर बल्ब के कारण बहुत सारे जो उड़ने वाले जो है कीड़े वगैरह वहाँ पर घूम रहे थे। बस उनको देखते देखते पूरा भजन सुना दिया, लेकिन भय तो बहुत लग रहा था। तो पहली बार की बात है, फिर धीरे धीरे भय जो है दूर हो जाता है। तो प्रयास करने से अपन हर चीज पर जो है हर प्रकार के भयों से निवृत्त हो सकते हैं। इच्छा में महाराज जी, एक जिज्ञासा थी, ये 72 कलाओं में दो को ही सरदार क्यों बताया, जीव उद्धार और आजीविका? जीव का उद्धार और जीव की आजीविका, क्योंकि जीव का उद्धार जो है वो जो है अपना लक्ष्य होना चाहिए। यदि अपन संसार से पार होने की भावना नहीं रखते हैं तो बाकी सब चीजें तो अपनी संसार को ही वृद्धि के लिए कारण होती है। और जो आजीविका होती है जीवन को चलाने के लिए, उसका भी यदि निर्धारण यदि हो जाता है तो अपना जीवन भी अच्छे से चलता है। नहीं तो जो है उसके लिए ही व्यक्ति बहुत चिंतित होता है और उसके माध्यम से वो जो है सही तरह से धर्म का भी पालन नहीं कर सकता। वैष्णव धर्म में और जैन धर्म में जो त्योहारों के दिन होते हैं उसमें कई विरोधाभास होते हैं, तो ये किस तरह से उचित है? नहीं, अपने अपने ज्योतिष हैं। जैन ज्योतिष अलग होता है, वैष्णव का ज्योतिष अलग होता है। तो अपने को अपना जैन ज्योतिष मान करके चलना चाहिए। दूसरों के त्योहार से अपना कोई संबंध नहीं है। अपने यहाँ पर भगवान को जो है निर्वाण सुबह होता है और फिर उसके बाद में शाम के समय में जहाँ पर जो है गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो अपने यहाँ जो है सुबह जो है पहले निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है और शाम के समय में वहाँ पर जो है अपन दिवाली मनाते हैं।
तो इसलिए जो है अन्य मत में जहाँ पर अधिकतर जो है उनके एक दिन पहले हो जाता है, तो उससे अपना जो है दिवाली का कोई संबंध नहीं। अपने यहाँ जो दिवाली का संबंध है, प्रातः काल में अपन पहले जो है निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और शाम के समय में अब जहाँ तिथि जो आगे पीछे होती है उसमें 6 घड़ी जो रहती हैं उनके माध्यम से, यदि 6 घड़ी तक वो तिथि रहती है तो जैन दर्शन में उसको जो है वही तिथि स्वीकार की जाती है। और अन्य जो है वैष्णव संप्रदाय में जो ज्योतिष है उनमें जो है अलग प्रकार से होता है, तो इसलिए थोड़ा अंतर कभी कभी तिथियों में आ जाता है। अपने को जैन ज्योतिष देख करके ही उसका निर्णय करके चलना चाहिए। जो अन्य जो है कई लाला राम स्वरूप आदि के अपन उनके कैलेंडर का यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें फिर अपने को कंफ्यूजन होता है। अपने यहाँ पर जो इंदौर से एक वर्तमान पंचांग निकलता है उसको आप स्वीकार करेंगे तो उसके माध्यम से फिर आपको कोई जहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। जयपुर का और इंदौर के भी अपने जैन कैलेंडर में ही फर्क आ जाता है। अच्छा, जैन कैलेंडर में भी फर्क आ जाता है, तो फिर उसमें जहाँ अपने लिए जहाँ जो है इंदौर वाला जो है पंचांग उसको देख करके चलना चाहिए, क्योंकि इंदौर वाला जो पंचांग है वो वहाँ पर उन्होंने नाथूराम जी जो एक अपने प्राचीन पंडित हुए हैं उनके माध्यम से जो है उसका निर्माण हुआ है, तो अपन उसको जो है फॉलो करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी इसमें ये वो वैष्णव का जैसे उनका ये पंचांग है मेरे पास, उनका आज चतुर्दशी 3:44 तक है शाम को, और कल जो अमावस्या है उनके मतलब कि अमावस्या पूरे दिन भर है, लगभग शाम को 5:54 तक अमावस्या है। हाँ। फिर भी वो अमावस्या आज मना ली उन्होंने, वो समझ में नहीं आता क्यों कैसे क्या कर लेते हैं। हाँ, तो कह रहे ना उनका ज्योतिष अलग है, उनके हिसाब से अपने को निकला है। इन्हीं का ज्योतिष बोल रहा। हाँ, तो उनके ज्योतिष में उन्होंने कैसे माना? अपने यहाँ तो 6 घड़ी तक यदि कोई तिथि रहती है तो उसको माना जाता है, जबकि यहाँ पर दिन भर जो है आप बता रहे हैं चतुर्दशी है, फिर भी वो जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये उनका जो है ज्योतिष के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। अपने यहाँ तो जो 6 घड़ी जो तिथि रहती है उसको स्वीकार किया जाता है। महाराज श्री ये दीपावली हमने लगभग सबने 25-50 बना ली, लेकिन अभी तक वो दिया नहीं जला पाए, जिससे महावीर स्वामी तो चले गए, हम पता नहीं अभी तक। हाँ, अपने लिए जो है सबसे पहले श्रद्धा का दीपक जलाना है, तो वो श्रद्धा का दीपक अपना ऐसा हो जिसके माध्यम से अपना मन कभी भी जो है अन्य जो देवी देवता हैं उनके प्रति आकर्षित ना हो। लेकिन अपनी अभी श्रद्धा भी पक्की नहीं है। बहुत सारे घरों में अभी भी जो है जहाँ पर जो है लक्ष्मी के फोटो लगाते हैं, गणेश के फोटो लगाते हैं, और साथ ही साथ में जहाँ बही खाते पे हैं तो वहाँ लक्ष्मी सदा सहाय करे ऐसा करके जो है लिखते हैं। तो अपने लिए लक्ष्मी का जो है यहाँ पर केवल ज्ञान लक्ष्मी, जहाँ पर जो है गौतम स्वामी ने संध्या के समय में केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, तो अपने को उनकी आराधना करना है। और सुबह जो है निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से अपने यहाँ जो दिवाली का मनाने का जो तरीका है वो ऐसा हो जो कि अपनी श्रद्धा जो है अपने धर्म में अखंडित रहे। यदि अपने धर्म में श्रद्धा अखंडित नहीं रहेगी तो फिर उसके माध्यम से अपना जो संसार से पार होने का भी मार्ग जो है प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने को जो भी अपने पर्व होते हैं अपने को अपने धर्म के अनुसार ही मनाना चाहिए। दूसरों से यदि प्रभावित होते हैं तो वो जो है वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि जिसमें कि वो जो है वहाँ पर अपना सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। तो अन्य दृष्टि की प्रशंसा भी नहीं करना है और अन्य दृष्टि का संस्तव भी नहीं करना है। एक मन में भी विचार नहीं करना है और दूसरा जो है अपनी वाणी के माध्यम से भी प्रशंसा नहीं करना है। अगला सवाल है, भाव पूजा करने से क्या दोष लगता है? भाव पूजा जहाँ पर कभी सूतक पातक होता है उस समय में आप द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते, इसलिए उस समय में भाव पूजा करना श्रेयस्कर है। लेकिन यदि अपन ऐसा बना लो कि भाव पूजा करना अच्छा है, कुछ द्रव्य की तैयारी नहीं करना पड़ती, अपना कुछ द्रव्य भी नहीं लगता, तो वो जो है ठीक नहीं है, क्योंकि श्रावक का मन बड़ा चंचल होता है। यदि अपने पास में द्रव्य का आलंबन नहीं ले तो उसका मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए जो है श्रावक अपने मन को लगाने के लिए
उस द्रव्य का आलम्बन लेता है, जिसके माध्यम से जहाँ एक द्रव्य को चढ़ा दिया, दूसरे द्रव्य की पंक्ति पढ़ते पढ़ते मन कहीं से कहीं पहुंच जाता है, तो फिर उसको वापस लेकर के आना है कि भाई अब जल के बाद में चंदन चढ़ाना है, तो फिर भगवान के चरणों में आना है। तो इस प्रकार से द्रव्य का आलम्बन लेकर के ही श्रावक अपने मन को लगाने में समर्थ होता है। इसलिए भाव पूजा तो जब सूतक पातक हो उसी समय में करने योग्य है। या जैसे कभी जब अब कोविड कोरोना के समय में भी जहाँ पहुंच नहीं पाते थे मंदिर आदि में, तो कई लोग भाव पूजा कर लेते थे, कई लोग जो है घर में रह करके भी द्रव्य पूजा करते थे और फिर उस द्रव्य को जहाँ पक्षी आदि के लिए डाल देते थे। तो वो भी जो है जहाँ चाहे तो व्यक्ति राह अवश्य निकल जाती है। जहाँ सूतक पातक में तो अपने लिए द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये जो है बिल्कुल निश्चित है। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों को भगवान होते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल कैसे उदाहरण देकर के बच्चों को बताया जाए कि भगवान होते हैं? भगवान होते हैं, इसको जानने के लिए अपने पास में जो है प्रैक्टिकल में, क्योंकि अभी अपने पास भगवान उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए अपन उसको प्रैक्टिकल के रूप में तो नहीं बता सकते, लेकिन भगवान ने जो अपने को बतलाया है उसको अपन समझा सकते हैं कि ये भगवान के ज्ञान के माध्यम से अपने जाना है। जहाँ बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, इसको भगवान ने बनाया है, लेकिन अपने भगवान जो कि सर्वज्ञ, उन्होंने बतलाया है कि ये पृथ्वी को ना किसी ने बनाया है, ना कोई चलाता है, ना कोई नष्ट करता है। तो जहाँ साइंस भी कहता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो उसके माध्यम से साइंस भी उस बात को कहता है कि इसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, ना कोई इसको नष्ट कर सकता है, ना कोई चलाता है। इसके माध्यम से अपन भगवान की जो है मतलब भगवान के ज्ञान पर अपन सिद्धांत कर सकते हैं। जहाँ अपनी जो आत्मा है वो भी कभी नष्ट नहीं होती, इसको जानने के लिए जैसे कोई जीव ने यहाँ पर जन्म लिया, तो जहाँ एक मल्टी है, मल्टी में टॉप फ्लोर पर एक बहुत बड़ा अरबपति का भी जन्म हुआ है, और जहाँ मल्टी में नीचे कोई सर्वेंट रहता है उसका भी जन्म हुआ है। तो ये अपने लिए कि जहाँ एक जीव का जन्म जहाँ सर्वेंट के यहाँ हो रहा है और एक का जो है बहुत बड़े रईस के घर हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो उसके माध्यम से जीव पहले भी था, उसके कार्यों के माध्यम से उसका जन्म इधर उधर हुआ है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति को आप जहाँ पर शिखरजी जाते हैं, जहाँ पर डोली वाले डोली उठाते हैं और उसी डोली में बैठ करके कोई आराम से जा रहा है और डोली उठाने वाले वहाँ पर भार वहन करके बड़े परेशान होते हैं, भले ही धन मिलता है लेकिन उनको वो कार्य करना पड़ता है। तो कुरल काव्य में आचार्य जो है कुंद स्वामी ने, जो तिरुवल्लुर नाम भी जाना जाता है, उनका तमिल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहा कि जिसको कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं होता उसको एक बार जो है डोली में बैठने वाले व्यक्ति और डोली को उठाने वाले कहार को देख करके समझना चाहिए कि ये जीवन में ऐसा भेद क्यों है। तो ये पूर्व के जो है कर्मों के माध्यम से, यानी पूर्व में जिस जीव ने जैसा कार्य किया है उसको वैसा फल मिलता है। तो इसके माध्यम से कर्म सिद्धांत के माध्यम से जहाँ जीव भी जो है त्रैकालिक है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो इसके माध्यम से कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने जो बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं, उस जन्म मरण के चक्र से जो है बाहर निकल गए। जैसे बीज होता है, बीज के माध्यम से वृक्ष बनता है, फिर बीज होते हैं, तो जो जिस बीज को भून दिया जाता है फिर उसमें होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कुछ जीवों ने अपना जो है आत्म कल्याण करके अपने जो बार बार जन्म मरण के जो रास्ते थे उसको बंद करके मुक्ति को प्राप्त किया है। इस प्रकार से अपन उनको भगवान की सत्ता के बारे में बतला सकते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने नाभि पर एक कमल को प्रस्फुटित होते हुए देखिए, उस पर 16 स्वर अ आ ई ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अम आह, ऐसे 16
स्वरों को जो है उस कमल पर 16 पाखड़ियों पर लिखें और उस कमल को घूमते हुए देखें। अब एक कमल अपने हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है, उस पर 25 पाखड़ियां हैं। इस पर 5 वर्ग का ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। फिर एक जो है कमल प्रस्फुटित हो रहा है मुख के अंदर, उस पर 8 पाखड़ियां हैं। उस पर य र ल व स श श ह, आ से लेकर हा तक इसमें रेफटी है और बीच में अनुस्वार 5 हैं। तो अरहम को अपने कंठ के ऊपर देखने का प्रयास करें। अरहम में पूरी जिनवाणी की ऊर्जा भरी हुई है। अपन अरहम के उच्चारण के माध्यम से जितने भी केवली जिनकी वाणी खिलती है उन सब की ऊर्जा का आह्वान करेंगे। अरहम 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 अरहम, अरहम 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 अरहम, अरहम 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 अरहम, अरहम 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 अरहम। बरस रही है जिनवाणी की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपने को मिला सबको मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्मा के ध्यान में लगे हुए हैं। ये शरीर किराए की कोठी है, इसमें जीव हर भाव में निवास करता है। देहातीत स्वरूप मकान में जैसे खिड़कियां दरवाजे होते हैं वैसी ये इंद्रियां हैं। इंद्रियातीत स्वरूप प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। सोहम शाश्वतोहम, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि
परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।